चलो दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोविजनर का अगला टॉपिक। तो जैसे कि आप सबको पता है, लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने प्रोविजनर के थ्योरी कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन भी किया था फाइल प्रोविजनर के ऊपर। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में सेल प्रोविजनर के बारे में, और सेल प्रोविजनर यूज क्यों करते हैं पहले वो समझा देता हूं। जैसे कि आप सबको पता था कि कल हम लोगों ने फाइल प्रोविजनर के थ्रू कोई फाइल को कॉपी करके देखा था, राइट। ऐसे ही फाइल प्रोविजनर के थ्रू आप फोल्डर भी कॉपी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे सेल प्रोविजनर के बारे में। और सेल प्रोविजनर हम लोग यूज करते हैं कमांड को एग्जीक्यूट कराने के लिए। जैसे फाइल प्रोविजनर को आपने यूज किया फाइल को कॉपी कराने के लिए, फोल्डर को कॉपी करवाने के लिए, ऐसे आप सेल प्रोविजनर यूज करते हैं कमांड को एग्जीक्यूट कराने के लिए। अभी करके देखेंगे प्रैक्टिकल, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, राइट। तो ठीक है, फिर हम लोग इसकी प्रैक्टिकल को स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरी टेम्पलेट फाइल है जो लास्ट वीडियो में हमने यूज किया था, इसी में हम लोग सेल प्रोविजनर के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, राइट। अगर आपको पढ़ना है थ्योरीज के बारे में तो ये देखिए, नंबर ऑफ प्रोविजनर है, सेल में क्लिक करिए और इसको एक एक करके पढ़ते जाइए। लेकिन सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेशन समझिए जो मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखा रहा हूं। तो आपको पता है कि अगर आप प्रोविजनर डिफाइन करना चाहते हैं तो आपको यहां पर क्या लगाना पड़ेगा। सबसे पहले यहां पर कॉमा दीजिए, फिर नीचे आइए और यहां पर प्रोविजनर आप डिफाइन करेंगे। ये ब्रैकेट जो भी होगा सब सारे प्रोविजनर इसी के अंदर डिफाइन होंगे, राइट। अब कर्ली ब्रैकेट डिफाइन किया यहां पर मैंने, फिर उसके बाद इसे भी क्लोज करना होगा मुझे, सॉरी, ये लो। अब इसके नीचे आप प्रोविजनर डिफाइन करेंगे, राइट। एक चीज और बता देता हूं, अगर आप नंबर ऑफ प्रोविजनर भी यूज करते हैं ना, तो ये जो ब्रैकेट दिख रहा है आपको, ये वाला ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, ये यहां से स्टार्ट हुआ और यहां से ये क्लोज हुआ, इसी ब्रैकेट के अंदर आप सारे प्रोविजनर डिफाइन करेंगे, राइट। जितने भी प्रोविजनर, अगर मल्टीपल प्रोविजनर डिफाइन करना चाहते हैं तो अभी आगे करके देखेंगे। क्लियर, चलो। और ये ब्रैकेट जो है, ये ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, ये ब्रैकेट यहां पर क्लोज हुआ, इसके अंदर पे मैंने एक प्रोविजनर डिफाइन कर दिया। अब अगर मुझे इसी प्रोविजनर सेक्शन में दूसरा प्रोविजनर डिफाइन करना है तो यहां पर मैं क्या करूंगा पता है, कॉमा करके ये नीचे आया, ये एक ब्रैकेट स्टार्ट और ये एक ब्रैकेट क्लोज, ये दूसरे प्रोविजनर का हो गया। ये अभी कमांड डिफाइन नहीं कर रहा हूं, आगे करेंगे। ऐसी तीसरा प्रोविजनर डिफाइन करना है तो ये एक ब्रैकेट स्टार्ट, ये ब्रैकेट, ये लो, ये तीसरे प्रोविजनर का सेक्शन हो गया। समझ आ रही बात? बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं ये मैं। प्रोविजनर का सेक्शन ये आया, ये ब्रैकेट, राइट, ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट, इसके अंदर ही सारे प्रोविजनर आएंगे। और नंबर ऑफ प्रोविजनर कैसे डिवाइड होंगे, ये ब्रैकेट स्टार्ट और ये ब्रैकेट क्लोज, एक प्रोविजनर, ये ब्रैकेट स्टार्ट, ये ब्रैकेट क्लोज दूसरा प्रोविजनर, ये ब्रैकेट स्टार्ट और ये ब्रैकेट क्लोज तीसरा प्रोविजनर, राइट। अभी हम लोग यहां पर ये सारी चीजें हटा देते हैं, आगे जब लैब करेंगे तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाया करेगा आपको, ठीक है। अभी एक ही प्रोविजन हम लोग सेट कर रहे हैं तो यहां पर कॉमा ये देने की जरूरत नहीं है आपको, हटा दें। चलो, अब हम लोग यहां पर आते हैं प्रोविजनर का टाइप। ठीक है, तो हमने बोला टाइप क्या है, सेल प्रोविजनर आज यूज कर रहे हैं, परफेक्ट। कॉमा नीचे आ जाए और जो भी कमांड डिफाइन करना है वो इसके अंदर डिफाइन करेंगे इन लाइन
पैरामीटर आपको डिफाइन करके चलना होगा, और जो भी कमांड है वो इस ब्रैकेट के अंदर आएंगे। देखो ये ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, ये ब्रैकेट क्लोज, जो भी कमांड है वो इसके अंदर आप डिफाइन करेंगे। सॉरी, ये लो, इस ब्रैकेट के अंदर सारी कमांड आप पास करेंगे। तो मैंने ये कमांड पास कर दी, स्लीप, फिर कॉमा, फिर अगली कमांड आपको पास करनी है। तो जैसे मैंने अगली कमांड यहाँ पे बोल दिया sudo yum इंस्टॉल या फिर yum अपडेट, पहले अपडेट करा लेते, -y, एक कमांड हो गई। अगली कमांड डिफाइन करनी है। sudo क्यों यूज़ कर रहा हूँ? क्योंकि EC2 हाइफन यूज़र बाय डिफ़ॉल्ट होता है, सबको पता होना चाहिए। yum इंस्टॉल stdpd, ये लो, -y, और कमांडें अगर आपको डिफाइन करनी है तो डिफाइन कर दे जाओ, sudo सर्विस stdpd स्टार्ट, राइट। और कमांडें डिफाइन करनी है, sudo chk config stdpd ऑन, ठीक हो गया। अब नीचे अगर कमांड नहीं डिफाइन करनी तो कॉमा देने की जरूरत नहीं है, ये लो। तो जो भी अगर कुछ कमांडें एग्जीक्यूट करानी है तो क्या यूज करेंगे आप? सेल्फ प्रोविजनर, राइट। और कमांडें डिफाइन करनी, जैसे मैं चाहता हूं कुछ फाइलें वगैरह क्रिएट हो जाए, sudo टच, मैंने बोला टैम के अंदर abc नाम की 100 फाइल बना देना, ये लो, परफेक्ट। ऐसे एन नंबर ऑफ कमांड आप डिफाइन करते जाइए। बस आपको ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि ये प्रोविजनर का ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, ये प्रोविजनर डिफाइन हमने स्टार्ट किया, ये स्टार्ट और ये क्लोज, ये फर्स्ट प्रोविजनर हो गया। उसके बाद जो भी कमांड है वो इस ब्रैकेट के अंदर आएगी, बस इतना ध्यान रखना है। ऐसे एन नंबर ऑफ कमांड डिफाइन करते जाइए। चलिए इसको थोड़ा सा रन करके देखते हैं, क्या ये सारी कमांड एग्जीक्यूट हो रही है इमेज के अंदर या नहीं हो रही है। मतलब जो इमेज बनेगी उसके अंदर ये सारी चीजें एग्जीक्यूट पहले से हुआ मिलना चाहिए आपको, राइट। और ये फाइल टाइम के अंदर मिलनी चाहिए, तभी तो बेनिफिट है। चल आगे देखते हैं इसको। तो पैकर पहले वैलिडेट कर लेते हैं, कुछ गलतियां होगी सिंटैक्स में तो बता देगा, बिल्कुल गलती है। कह रहा है प्रोविजनर नहीं होगा, प्रोविजनर्स होगा। तो वैलिडेट इसलिए चलाया जाता है, उम्मीद करता हूं समझ लग रही होगी सारी बातें। प्रोविजनर्स, राइट। ये लीजिए, वैलिडेशन में कोई एरर नहीं आया, मतलब सब कुछ परफेक्ट। अब करते हैं पैकर बिल्ड, ये प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूं। जैसे डन हो जाएगा फिर वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो दोस्तों, तो ये हो गया, इमेज बन गया। अब इसको चेक करके देखते हैं, वेरीफाई। ठीक है, तो चलते हैं AWS में और चलते हैं नॉर्दर्न वर्जीनिया रीजन में, क्योंकि हमारा जो कोड फाइल है, टेम्पलेट है, वो टारगेट क्या है? नॉर्दर्न वर्जीनिया। परफेक्ट। तो AMI पे चलते हैं, ये देखो है ना, लॉन्च करते हैं यहां पर। और इंस्टेंस का नाम हम लोग ले लेते हैं क्लाउड नॉलेज।
सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे ऑल ट्रैफिक करते हैं, लॉन्च, ये लो। ये इंस्टेंस अभी पेंडिंग मोड स्टेटस में। ये रही। अब इसको एक्सेस करते हैं, कॉपी किया हमने इसकी पब्लिक आईपी को, एक न्यू सेशन ले लेते हैं। ये वाली की थी, चलो तो देखते हैं var.wst में। देखो ये फोल्डर बन गया। अगर HTTPD का पैकेज नहीं रहता तो ये फोल्डर नहीं आता, आप लोगों को पता होना चाहिए। ऐसी टाइम के अंदर हमने फाइलें बनवाई थी, वो फाइलें चेक करते हैं तो देखिए वो सारी फाइलें 100 फाइलें भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये बेनिफिट होता है सेल्फ प्रोविजनर का, राइट। अब ये तो छोटा सा एक एग्जाम्पल था। अब आप लोगों को सेल्फ प्रोविजनर के साथ एक छोटा सा रियल डेमोस्ट्रेशन करके देखते हैं, है ना। तो सेल्फ प्रोविजनर के साथ मैं यहां पर फाइल प्रोविजनर को भी यूज करूंगा, राइट। एक्चुअल में मेरा एजेंडा यह है कि मैं चाहता हूं कि अब ऐसा इमेज बनाऊं जिसमें अपाचे सर्वर कॉन्फ़िगर्ड है ना। तो सेल्फ प्रोविजनर के थ्रू हम लोग अपाचे की कॉन्फ़िगरेशन करवा लेंगे और जो सोर्स कोड वगैरह होगा वो फाइल प्रोविजनर से हम लोग कॉपी करेंगे। क्लियर? उम्मीद करता हूं समझ लग गई होगी आपको बातें। चलो तो सबसे पहले हम लोग सोर्स कोड डिफाइन कर लेते हैं। इसका एक डुप्लीकेट सेशन ओपन करता हूं। ठीक है, यहां पर एक सोर्स कोड हम लोग रखेंगे। मान लीजिए इस फोल्डर के अंदर mkdir क्लाउड नॉलेज, सॉरी क्लाउड नॉलेज इंडिया, यहां पे सोर्स कोड हम लोग रखेंगे। इस फोल्डर के अंदर चलते हैं और अभी मेरे पास सोर्स कोड नहीं है तो मैं गूगल से सैंपल सोर्स कोड उठा लेता हूं यहां पर। इंटरनेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, चलो चल गया। सैंपल वेबसाइट डाउनलोड, ये उठा लेते हैं। राइट क्लिक, कॉपी लिंक लोकेशन, यहां चलते हैं। ठीक है, और यहां पर हमने डुप्लीकेट किया। चलो ये आ गया, इसको अनजिप कर लेते हैं। अनजिप आ गया, उसके बाद इस फोल्डर को डिलीट कर लेते हैं और इस फोल्डर का सारा डेटा यहां पर एक्सट्रैक्ट करा देते हैं। ये पूरा डेटा आ गया और इस फोल्डर को अब कर देते हैं रिमूव। चलो एक स्टेप पीछे आते हैं। इस फोल्डर के अंदर हमारा सोर्स कोड है। अब अपनी टेम्पलेट फाइल में आते हैं और पहले हम लोग फाइल प्रोविजनर को कॉल कराते हैं। तो दो प्रोविजनर भी आपको पता लग जाएगा कैसे कॉल होता है।
ठीक है। तो इसके नीचे आया यहां पर, ये लो कॉमा कर दिया, ठीक है। तो पहला प्रोविजनर हम लोग इस ब्रैकेट के अंदर डिफाइन कर देंगे। तो यहां पर मैंने बता दिया टाइप क्या है, फाइल प्रोविजनर कॉमा, ठीक है। नीचे आ जाओ, सोर्स फाइल मैंने बता दिया, करंट पाथ में से क्लाउड नॉलेज इंडिया फोल्डर के अंदर है। अब यहां पर बता आपको एक चीज समझने वाली है, अगर आपने यहां पर इतना लिख दिया ना, सिर्फ क्लाउड नॉलेज इंडिया ऐसे कर दिया, तो पता क्या करेगा वो, इस पूरे के पूरे फोल्डर को कॉपी कर देगा, इस पूरे के पूरे फोल्डर को कॉपी करेगा। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूं कि इस पूरे के पूरे फोल्डर को कॉपी ना करे, इस फोल्डर के अंदर के डेटा को कॉपी करे, तो फिर आपको ना यहां पर बताना पड़ेगा ऐसे स्लैश। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि मुझे फोल्डर कॉपी नहीं करवाना है, फोल्डर के अंदर का डेटा कॉपी कराना है, तो स्लैश लगाना आपको, राइट। अब फोल्डर ही पूरा कॉपी कराना है तो फिर स्लैश मत लगाना, इंपॉर्टेंट चीज है ये। चलो अब एक नीचे आ जाओ, अब डेस्टिनेशन कहां कॉपी कराना है, तो सोर्स पॉइंट हो गया। अब डेस्टिनेशन मैंने बता दिया। अब अगर आपने यहां पर ऐसे लिख दिया ना, वेर www.html, तो यहां पर पता एरर आ जाएगा। सबसे पहला एरर क्या आएगा पता है, सबसे पहले एरर तो इसको ये बोल देगा कि भाई ये वेर www.html फोल्डर एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि जब तक ये पैकेज इंस्टॉल नहीं होगा तब तक एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो प्रोविजनल सीक्वेंस में चलेगा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। और मान लो वेर www.html एग्जिस्ट भी करता है ना, तब भी कॉपी नहीं करने देगा, क्योंकि उसे परमिशन ही नहीं देता। बाय डिफॉल्ट प्रोविजनल क्या बोलता है कि बाय डिफॉल्ट आपको सिर्फ टैम के अंदर डेटा कॉपी कराने का परमिशन है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज बताया हूं मैं आपको। मैंने उस पहले जो हम लोग पैकर के ऊपर प्रोविजनल पढ़ रहे थे, वहां पर भी मैंने आपको बताया था बात, राइट। ये बाय डिफॉल्ट इनकी फंक्शनैलिटी है। हालांकि आप जुगाड़ सुगाड़ लगा के कर सकते हो परमिशन वगैरह एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट डिफाइन करके, बट हम लोग बात कर रहे हैं अभी प्री डिफाइन जो है। क्लियर। चलो, तो इस फोल्डर के अंदर जो सोर्स कोड पड़ा है, उस पूरे सोर्स कोड को टैम्प में कॉपी कर देगा। फिर उसके बाद हमने यहां पर आए, तो जैसे हमने यहां पर अपाचे इंस्टॉल करवाया, अपाचे इंस्टॉल होने के बाद वेर www.html फोल्डर आ गया होगा, तो हमने यहां पर एक एक्स्ट्रा चीज डिफाइन कर दिया, sudo cp rvf टैम्प के अंदर जो चीज कॉपी हुई है वो पूरा डेटा उठा लेना और क्या करना, वेर www.html के अंदर पेस्ट मारो। ये लो भाई, बात खत्म। तो ये यहां पर आपका फाइल प्रोविजनर भी यूज हो गया, सेल प्रोविजनर भी यूज हो गया। तो फाइल प्रोविजनर के थ्रू आपने सोर्स कोड कॉपी कराया और सेल प्रोविजनर के थ्रू आपने जो कमांडें नीड थी वो एग्जीक्यूट करवा ली। अब इसकी जरूरत तो नहीं है ना ये वाले की, इसको हटा दो। टच करके फाइल क्यों बनाना, नहीं बनाना, तो ये कॉमा भी हटा दो। तो एक छोटा सा हमारा ना एक लाइव डेमोस्ट्रेशन हो गया किस तरीके से सेल प्रोविजनर को यूज करेंगे। अब आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो दुनिया भर की कमांडें होंगी, पास करते जाइए अपने नीड के हिसाब से। आपको तो सिर्फ ये सिंटेक्स समझना है कि प्रोविजनर के अंदर नंबर ऑफ प्रोविजनर कैसे डिफाइन करते हैं, ये समझना है। तो दोनों प्रोविजनर अगर हम देखें, दोनों के दोनों प्रोविजनर किसके अंदर आए हैं, इस ब्रैकेट के अंदर। पहला प्रोविजनर कहां से स्टार्ट हुआ, इस ब्रैकेट से, इस ब्रैकेट में क्लोज हुआ, कॉमा लगाना जरूरी है। दूसरा प्रोविजनर यहां से स्टार्ट हुआ, इस ब्रैकेट में क्लोज हुआ। यहां पर कमांडे पास करते हैं तो इन लाइन में भी ब्रैकेट आ गया। बस ये आपको ध्यान रख के चलना है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा पता है, इस नाम की AMI एग्जिस्ट करती है तो ये एरर फेंकेगा, है ना। AMI का नाम थोड़ा सा बदल देते हैं हम लोग, समझ में लगनी चाहिए। और नाम इस पर हमने बोला संजय दाहिया। ये लो, फाइल को सेव करके बाहर आए, पैकर को वैलिडेट करते हैं पहले।
तो ये इसमें भी टाइम लेगा। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करते हैं, जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो दोस्तों, तो ये हो गया, वेरीफाई करते हैं। और वेरीफाई करने के लिए कहाँ गया वीएम, सॉरी अभी तो इमेज बना है, वीएम नहीं बना, इमेज तैयार हुआ है। ये रही इमेज, लॉन्च करते हैं। और वीएम का नाम भी हम लोग वही रख लेते हैं, संजय दाहिया। चलो ये हो गई लॉन्च। इसको पब्लिक आईपी लेके एक्सेस करते हैं इसको पहले। न्यू सेशन, तो cd var डब HTML के अंदर चलो, तो देखो ये फाइलें आ गई हैं, राइट। उस फाइल को भी हम लोग ओपन कर लेते हैं। ये देखो, ठीक है, ये सारी फाइलें आ गई। अब टैम के अंदर और भी डेटा होता है तो पूरा डेटा उठा लिया, क्योंकि हमने बोला सारा डेटा उठा लेना। यहां पर देखो, ठीक है। चलो इसको रियल वेरीफाई करना तो ऐसे करो, इसकी पब्लिक आईपी कॉपी करो और यहां पर देखो पूरा का पूरा अपाचे कॉन्फ़िगर्ड है उस इमेज के अंदर, जिस इमेज से अभी हमने मशीन को लॉन्च किया है। देखना, ये देखो, ये हुई ना बात, देख सकते हो। यही तो बेनिफिट है। पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन हमने कहां बैठ के किया, इसी फाइल के अंदर फाइल को रन किया, इमेज बन गई। ये आई इमेज, इस इमेज से इंस्टेंस लॉन्च किया, सब कुछ कॉन्फ़िगर मिल गया। अब आप अपने प्रोडक्शन वाले को दे दो, लो भाई इमेज यूज करेंगे वो अपने लोड बैलेंसर के पीछे 100 इंस्टेंस बनाए, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कल को डिमांड आई कि यार ये सोर्स कोड अपडेट करना है, तो ठीक है भाई अपडेट कर देते हैं। कैसे अपडेट करेंगे, बहुत ही सिंपल वे। ठीक है भाई, सोर्स कोड क्या है, मान लो आपकी बार सोर्स कोड ये हो गया, मान लो आपकी बार सोर्स कोड ये है, अपडेट हो गया। तो पैकर का इंजीनियर क्या करेगा, वो जाएगा उस फोल्डर के अंदर, इसका डुप्लीकेट वाला विंडो कहां है, ये है डुप्लीकेट वाला, ठीक है। सॉरी, दोबारा से कर लेते हैं। राइट, और पुराना वाला सोर्स कोड जो था यहां से हटाया इसने। देखना कितना सिंपल इजी हो जाता है। डब्लूगेट किया, अनजिप, डिलीट मारा इसको, इसके अंदर का जो डेटा था पूरा उठाया, ये लो कॉपी कर दिया, फिर उस फोल्डर को उड़ा दिया यहां से। ये बात खत्म।
इतना ही करना पड़ा उसको बस। परफेक्ट। फिर ये जो AMI था इसकी वर्जन इसने बोला कि भाई ये हो गया 1.1। बस फिर से क्या किया, पैकर वैलिडेट। ये बहुत रियल सिनेरियो बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। ये लो, राइट। अब इसमें टाइम लेगा तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर देते हैं। तो हो गया दोस्तों, ये देख सकते हो आप। तो ये देखो इमेज, नई इमेज आ गई, देखो ये है ना। अब ये इमेज अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले को दे दो कि भाई पुराना वाले वर्जन इस वाले इमेज था, अब अपडेट वर्जन वाली इमेज ये है। तो वो लोग क्या करेंगे, इस इमेज को अपना बैकएंड में डिप्लॉय कर लिया करेंगे। तो हो गया नया अपडेशन। तो कितना इजी हो गया नया अपडेट आने के बाद भी इमेज को अपडेट करने में। यही तो बेनिफिट है पैकर को यूज करने का, और ये प्रोविजनर सेक्शन को जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये प्रोविजनर का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। और अभी प्रोविजनर खत्म नहीं हुआ है, आप देख सकते हो इतने सारे प्रोविजनर के सेक्शन हैं, देख सकते हो। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे अगले प्रोविजनर के बारे में। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग प्रोविजनर के अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।